A negative test charge is moving near a long straight wire carrying a current. The force acting on the test charge is parallel to the direction of current. The motion of charge is. समरी क्या है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वहाँ पर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज भी है और उसको फोर्स लग रहा है। फोर्स देखा गया कि उधर ही लग रहा है जिधर करंट कैरी हो रही है। तो बताना ये है कि ये जो आपका चार्ज का मोशन हो रहा है, चार्ज का जो वेलोसिटी है वो किधर को है। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये एक आपका लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो गया। इसके नेबरहुड में कोई पॉइंट P है। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और उसको फोर्स लग रहा है और फोर्स उधर ही लग रहा है जिधर करंट है। तो बताना ये है कि इस पॉइंट P का वेलोसिटी ये किधर है। कैसे किया जाए, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो अपने सराउंडिंग में फील्ड जनरेट करता है। पहले हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, फिर हम वेलोसिटी को हिट एंड ट्रायल करके कहीं भी मान सकते हैं और फिर हम क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन वो भी निकाल सकते हैं। पहले लेकिन हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। ये है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और इसके राइट में पॉइंट P है और वहाँ पे हमको फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। बहुत सारे रूल हो सकते हैं लेकिन एक रूल होता है शक्तिमान वाला रूल। शक्तिमान क्या करता है, आपने देखा होगा कि वो उड़ने के पहले घूमता है। ये शक्तिमान अभी थोड़ी देर में उड़ करके ऊपर चला जाएगा लेकिन उसके पहले वो घूमता है गोल गोल। तो वो घूम रहा होता है, क्यों घूम रहा होता है, वो बता रहा होता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। ऐसे वो घूमता है तो फिर वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही फील्ड का पैटर्न बनेगा। 3D फिगर है। P पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो क्रॉस बनेगी। क्रॉस का मतलब यहाँ पर जो उसके ये हाथ हैं वो बैकएंड में पीछे को जा रहे हैं और ये वाले हाथ जो है वो आगे को आ रहे हैं। आप कभी घूम करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो P पॉइंट पे फील्ड जो आ गई है, डायरेक्शन आ गई है क्रॉस में यानी कि अंदर को। अगर आपको समझने में दिक्कत फील हो रही है तो आप एक क्यूब बना लो। क्यूब से थोड़ा 3D फिगर आसानी से समझ में आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्यूब बना रहे हैं। ये जो आपका ये रूम है या ये जो कमरा है, इसमें जो ये वाला डायरेक्शन है ये फोर्स का है, ठीक है। और जो आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, आपको समझ में आ गया होगा, ये इधर की तरफ है। हमें निकालना है किसका डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का। हमें निकालना है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, आपको इतना तो एटलीस्ट आइडिया होगा ना कि सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जो तीसरा होता है वो दो से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब वेलोसिटी जो होगा वो F और B से जो मिल के प्लेन बनेगा उसके नॉर्मल होगा। तो हैव यू रियलाइज्ड इन व्हाट प्लेन फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड आर लाइंग। ये है वो प्लेन। आपकी जो कमरे की राइट वाली दीवार है उसमें फोर्स भी है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी। और पॉसिबिलिटी दो ही हो सकती हैं, एक या तो इधर को और दूसरी या तो इधर को। तो हम एक को चेक कर लेते हैं, बात बन गई तो ठीक, नहीं तो आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम वेलोसिटी इधर माने और मैग्नेटिक फील्ड इधर माने तो क्या फोर्स ऊपर को आएगा। ध्यान रखना
चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, शुरुआत में ही मेंशन था। एफ वेक्टर जो है वो क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, और क्यू अगर नेगेटिव है तो जो एफ आएगा वो आएगा माइनस देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एंड देन वी क्रॉस बी। इससे ये समझ में आया कि एफ जो होगा वो पैरेलल टू वी क्रॉस बी नहीं होगा, एंटी पैरेलल होगा। यू कैन से एफ जो होगा वो बी क्रॉस वी के पैरेलल होगा। तो बी और वी का क्रॉस कराएंगे हम लोग। अब ये क्रॉस कैसे कराते हैं आपको जानकारी होगी कि जिन दो लोगों का क्रॉस कराते हैं, हम पहले प्लेन देखते हैं, वो प्लेन किधर है जिसमें वो दोनों लोग कंटेंड हैं। ये आपका जो फर्श है जिसमें आप कुर्सी डाल के बैठते हो, उसी फर्श में ये दोनों लाई कर रहे हैं। और बी क्रॉस वी का जो डायरेक्शन होता है वो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। तो आंसर या तो ऊपर से नीचे को आएगा या नीचे से ऊपर को जाएगा, इनमें से ही एक होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक को चेक कर लेते हैं। सपोज करिए हम इसको चेक करने जा रहे हैं, तो अगर हम अपने घर में जो एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा होता है ले आएँ और उसको हम यहाँ पर रखें, ऐसे ही रखें जैसे ये एरो है, और उसको घुमाएं और ऐसे घुमाएं कि वो इसी डायरेक्शन में नीचे को ड्रिल करे। तो जब आप इसको ड्रिल करवाएंगे तो ये जो बी है ये रोटेट होकर के वी की तरफ आ जाएगा। जबकि अगर आप इस तरह से स्क्रू को रोटेट करवाते या ड्रिल करवाते तो जो आपका वी है वो बी की तरफ जाता। तो ये डायरेक्शन है वी क्रॉस बी की और ये डायरेक्शन है बी क्रॉस वी की। हमें चाहिए थी बी क्रॉस वी की डायरेक्शन। ठीक है, तो बी क्रॉस वी की डायरेक्शन यहाँ पर ये है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो अगर बी ऐसे है और वी ऐसे है तो इधर को होगा। अगर वेलोसिटी हम ऐसे माने तो हमने कहा था दो पॉसिबिलिटीज़ थी। वेलोसिटी हम ऐसे भी मान सकते हैं और ऐसे भी मान सकते हैं। एक सही बैठ जाएगी, एक गलत बैठ जाएगी। ये वाली गलत बैठ गई। अगर हम ऐसे वेलोसिटी को मान लें तो फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए, बट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी जो होगा वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा होगा। आंसर आ गया है, बट हो सकता है समझ में ना आया हो। तो एक और मेथड है, F इक्वल टू आपने अभी कहा डायरेक्शन वाइज B एंड V, B क्रॉस V। तो यहाँ पर FBV, ये आप पैटर्न 2-3 बार कॉपी करिए। FBV, इससे क्या है कि किसी भी चीज़ का डायरेक्शन निकल आएगा, जिसका डायरेक्शन निकालना है उसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे यहाँ में V निकालना था तो V को हाईलाइट किया, उसके पहले के जो दो लोग हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो F और B इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो V का डायरेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे F और B का डायरेक्शन तो पता है ना। जैसे कि अगर हम ये कहें कि इधर I कैप होता है, इधर J कैप होता है, तो K कैप इधर होता है। तो अब ये बताओ जो F कैप है वो किधर है? J कैप में है। जो B कैप है वो माइनस K कैप में है। और हमें निकालना है V, जो कि F और B को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो V का जो डायरेक्शन होगा वो F और B को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी कि J और माइनस K को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। यहाँ पर माइनस अलग कर लो और J क्रॉस A अलग कर लो। J क्रॉस A आपको याद होगा, ये माइनस J क्रॉस A I होता है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन आ गया माइनस I। माइनस यहाँ पे देखिए आपने निकाला भी था, माइनस I टूवर्ड्स द वायर, यू कैन से विल बी द आंसर।